तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज के वीडियो का टॉपिक है कि जिम के बढ़ते रेंट से एक जिम ओनर कैसे निपट सकता है। वो ऐसा क्या क्या कर सकता है कि जिम का जो रेंट बढ़ रहा है साल दर साल, और फीस तो बढ़ती नहीं, आपको मालूम है। अगर आपने एक फीस डिसाइड करी है, जिम ओन करते हैं और हर एक 11 महीने का एग्रीमेंट होता है जिम रेंट बढ़ने का, और फीस नहीं बढ़ती, फीस वही की वही रहती है। तो आप इससे कैसे निपट सकते हो, क्योंकि इससे रेवेन्यू गिरता जाता है, आपका रेंट बढ़ता जाता है और जिम एक समय पे आके सर्वाइवल मोड पे हो जाता है। इससे कैसे निपटा जा सकता है, 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा कि आप इससे कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1, कुछ सर्विसेज ऐड करना। अगर आप अपने जिम में कुछ सर्विसेज ऐड ऑन करते हैं तो फीस इंक्रीज किया जा सकता है, और वो फीस जस्टिफाई होना चाहिए, आपकी इंक्रीमेंट भी जस्टिफाई होना चाहिए। यानी यूजर को ये लगे, जिम मेंबर्स को ये लगे, यहाँ ये इस सर्विस के लिए मैं पे कर सकता हूँ। अब जिम ओनर क्या गलती करते हैं कि वो पेंट चेंज कर देंगे, कुछ लाइटिंग ऐड ऑन कर देंगे, तो उससे जिम फीस नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रही कस्टमर को। तो ऐसा क्या ऐड ऑन करें जिससे फीस अगर मांगू तो जस्टिफाई हो कि हाँ, इसके लिए मैं पे कर सकता हूं। तो आजकल के जिम्स में जो भी इक्विपमेंट है आपके पास, आप मसाज चेयर, कमर्शियल मसाज चेयर ऐड ऑन कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, बहुत अच्छी सर्विस है। एक बड़ी मसाज चेयर होती है, जिस दिन लेग डे या हेवी वर्कआउट करने वाले लोग होते हैं वो मसाज लेते हैं उस चेयर पे। हेड टू टू मसाज होता है उसमें, और उसका पर सेशन का चार्ज होता है। पर सेशन 80 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज ऐसा चार्ज कर सकते हो आप। तो एवरी सैटरडे को कोई ले रहा है या वीक में 2 बार ले रहा है। अगर इंटेंस एक्सरसाइज, जो एथलीट लेवल के लोग हैं, जो तैयारी करते हैं, स्टेज शो की तैयारी करते हैं, वो जरूर लेंगे। बहुत इफेक्टिव होता है, उसके लिए पे करने को लोग राजी हो जाएंगे, और एडिक्टिव होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 1 से 2 बार यूज कर लिया मसाज चेयर को, उसमें इतना आनंद आता है, इतना रिलैक्सिंग होता है, वो लोग एडिक्ट हो जाते हैं कि नहीं, आज वर्कआउट तगड़ा हो गया है और मसल रिलैक्स करने के लिए मैं ये सर्विस ले सकता हूँ, और वो पे करने को राजी हो जाएगा। इससे आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। तो एक ये सर्विस ऐड ऑन कर सकते हो। और एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात करूं मैं, किसी से टाई अप करके, लाइक आपने किसी बिगिनर फिजियोथेरेपिस्ट, जो अभी लड़का पास आउट हुआ है फिजियोथेरेपिस्ट, उसको एक्वायर करो आप कि आप मेरे जिम में सेशन दो, मैं पर सेशन के जो है चार्ज है आपको इतना दूंगा, या पर मेंबर का चार्ज इतना दूंगा। सपोज कीजिए 5 सेशन दिए उन्होंने, अब 5 सेशन ऐसा होगा कि जैसे आपने कहा कि 600 मैं आपको पे करूंगा पर सेशन। अब आपने लड़कों से तय किया कि 800 रुपीज में लूंगा पर सेशन, आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। अब पिच किसको करना है, जो उसके एबल है, जो पे करने के एबल है, और जिसको नीड है उस चीज की। अगर वो रिहैब में है, पीछे कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सरसाइज करने, रिहैब करने आते हैं आपके पास, वो ले सकते हैं। जो एथलीट लेवल के बंदे हैं, जिनको स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत नेसेसरी है, वो ले सकते हैं। तो उसमें 200 to 300 पर मेंबर आप अर्न कर सकते हो। तो ये सर्विस ऐड ऑन हो सकती है। इसमें और एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात करूं कि आपके पास अगर लिमिटेड स्पेस है तो आप जुम्बा, योगा ये सब नहीं करा सकते, क्योंकि स्पेस भी देखना होता है कि स्पेस में मैं ज्यादा कुछ नहीं रख सकता। तो कुछ सर्विसेज जैसे क्या है कि हेल्थ चेकअप की सर्विसेज भी ले सकते हो आप। जो एमबीबीएस डॉक्टर जो तुरंत पास आउट हुए हैं, उनको मंथ में 1 बार बुला के, और ये सर्विसेज बेचने का तरीका ये है कि आप पहले ही अनाउंस करते हो, पहले ही इनरोल करते हो, क्योंकि जो भी ये डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, ये क्या करेंगे, ये चार्ज लेंगे आपकी सर्विसेज पूरी होना हो, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं, इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी एक फी डिसाइड है। तो कलेक्शन आपको पहले ही करनी पड़ेगी, और टारगेट करना पड़ेगा कि इन लोगों को नीड है, तो इनको पिच करूंगा तो कन्वर्जन के चांस ज्यादा हैं। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप नहीं बुलाओगे, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रेजुअली कन्वर्ट होते हैं लोग, और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। आप माइंड में सोच के देखो, नोट बना के देखो, जिम में लोगों को अवेयर करो, तो ये सर्विसेज आप बिल्कुल काम करेंगे आपके जिम में। तो डॉक्टर बुलाया आपने, डॉक्टर में हेल्थ चेकअप, ब्लड टेस्ट में क्या होता है, सप्लीमेंटेशन, उसको कितनी नीड है, किस विटामिन की डिफिशियंसी है उस मेंबर में, ये सारी चीजें डॉक्टर एक्सप्लेन करता है, ब्लड टेस्ट करवाता है, और उनको फिर उसी हिसाब से सप्लीमेंटेशन पिलाता है कि ये सप्लीमेंट आपके लिए नीड है, ये अवॉइड कर सकते हो। तो एक एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विसेज हो गया, उसकी भी फीस होती है। उस फीस में भी सपोज करो डॉक्टर ने चेक करने के 300 रुपीज लिए और आपने 500 पिच किए, तो 200 की अर्निंग हुई। तो ये सर्विसेज एड ऑन करके आप जिम की रेवेन्यू बढ़ा सकते हो, और जो बढ़ता हुआ रेंट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, जिम मेंबरशिप बढ़ाएं, मतलब मेंबर ज्यादा आना चाहिए, लेकिन कहना तो आसान है, ये होगा कैसे। तो पहला जो स्टेप होता है, जो बिगिनिंग स्टेप है, वो है मार्केटिंग। अभी इसमें क्या होता है, बहुत कम कंपटीशन है, सिर्फ बड़े फ्रेंचाइजी मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी मिड लेवल के जिम, प्रीमियम जिम या छोटे जिम, इनमें से कोई भी ज्यादा मार्केटिंग नहीं कर रहा। 1% भी लोग नहीं है। अगर 100 जिम है तो 1-2 लोग ही बहुत मुश्किल मिलेंगे जो मार्केटिंग करते हो अपने जिम की। तो आप जिम की मार्केटिंग पे थोड़ा पैसा खर्च करो, उससे मेंबरशिप इनरोलमेंट होगी, 100% होगी। इसे पिछला वाला जो मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया कि ट्रेनर्स कैसे काउंसलर बन के और जिम मेंबर को अट्रैक्ट करते हैं, एनरोलमेंट में मदद करते हैं। तो वो भी अप्लाई करो आप।
अगर उसका पूरा आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखना। अब क्या करना है आपको कि जब मार्केटिंग करोगे आप विद इन 5 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि ज्यादा दूर का दिखाओगे आप तो दूर से मेंबर नहीं आते, उनके आसपास जिम है, कन्वीनियंट है उनको वहां पे जाना, टाइम की बचत होती है। तो आप 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में मार्केटिंग करो, उसे लीड जनरेट होगा, उसमें मेंबर इनरोल होंगे। अगर 100 आई आपके पास लीड्स तो 10 कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा है और 10% कन्वर्जन रेट इज वेरी ग्रेट रेट। आपको मार्केटिंग पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि रेंट साल दर साल बढ़ेगा, आपका मिनिमम 10% बढ़ता है और रेवेन्यू बढ़ेगी नहीं तो आप सर्वाइवल मोड पे आ जाओ और अंत में आपको बेचना पड़ जाएगा, बंद करना पड़ जाएगा। अगर रेंट पे नहीं भी हो तो भी खर्चे बढ़ ही रहे हैं, बिजली का यूनिट आज बढ़ जाता है, अगर आपके पास इंप्लॉई है उनकी भी हाइक करनी पड़ती है साल दर साल, वो भी एक सैलरी पे तो काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप रेवेन्यू बढ़ाओगे तो आपको रेंट इफेक्ट नहीं करेगा, या जो भी इन्फ्लेशन है वो इफेक्ट नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 3, लोकेशन। देखिए, अगर आप ऑलरेडी जिम चला रहे हैं और जिम अच्छा नहीं चल रहा और आपके पास लिमिटेड मेंबर्स हैं, लेकिन आपका रेंट 2-3 सालों में बढ़ के और ज्यादा हो गया। देखिए, रेंट ऐसा नहीं बढ़ता, 50,000 रेंट है, अगले साल वो 55 हो गया, रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ आप पे 10% इंक्रीज होगा, तो 11 महीने बाद वो 5,000 एड ऑन हो जाएगा 55। लेकिन जब अगले साल बढ़ेगा ना तो 50,000 का 10% नहीं बढ़ेगा, वो आपको 55,000 का 10% बढ़ेगा। तो कंपाउंडिंग से ये बढ़ता है। तो आप सोचो कि 5 साल में वो कहाँ चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये मैप करना है कि लोकेशन मेरी अच्छी है या नहीं है। अगर आप प्रीमियम जगह पे शिफ्ट करते हो अपने जिम को, और शिफ्ट करने में सोचो मत आप उसमें खर्चा होगा, लेकिन आप इस सर्वाइवल मोड से निकल के प्रॉफिटेबल मोड में आ जाओगे, तो लोकेशन चेंज कर लो आप। अगर प्रीमियम जगह पे जाते हो तो रेंट बहुत ज्यादा होता है, तो आपको सर्वे ये करना है कि यहाँ फीस अच्छी मिल सकती है कि नहीं। और अगर आप थोड़ी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ रेंट कम है, तो उस जगह पे देखना है कि मेंबर्स ज्यादा हो सके, वहाँ पे क्राउडी एरिया हो, पॉपुलेशन अच्छी हो, तो उस जगह पे इन दोनों जगहों पे देख के और शिफ्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली उसमें पार्किंग का भी स्पेस देखना आपको, सेफ्टी भी देखना है आपको, सारी चीजें देख के ध्यान में रख के और फिर लोकेशन का चुनाव करना है। अगर आपकी जो अभी एग्जिस्टिंग स्पेस है, एग्जिस्टिंग जो लोकेशन है, उसकी वजह से बिजनेस कम हो रहा है, तो आप शिफ्ट कर दो, सोचो मत। पॉइंट नंबर 4, लॉन्ग टर्म मेंबरशिप। देखिए, ज्यादातर जिम जो स्मॉल जगह पे हैं, अब सपोज कीजिए Tier 2 Tier 3 सिटी में है, तो वहां पे आप देखोगे कि मंथली ही जा रहा है, मतलब मंथली फी में ही लोग इनरोल कर रहे हैं, आपकी हाफ ईयरली या ईयरली में कोई नहीं जाता। अब उसमें कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपको वैल्यू देना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हो, सपोज करो आपकी जिम की फी 1000 रुपीज है, अब 12 महीने अगर वो 1000 से हम हिसाब लगाते हैं तो 12,000 रुपये होगी, और अगर आपने उसको 6,000 करा तो 6,000 में भी कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि मेंबरशिप 6,000 में अमूमन चलती है जिमों में Tier 2 Tier 3 सिटी में। और सपोज करो आपने उसको 5,000 कर दिया, तो आपने 1000 रुपए की वैल्यू और दी। अगर वो मंथली जोड़ेगा तो वो देखेगा कि मेरी फीस तो 500 भी नहीं हो रही, और यही यूएसपी है आपकी कि मैं तो 500 रुपए से कम में भी आपको मेंबरशिप दे रहा हूँ एक अच्छे जिम की, विद कार्डियो, विद स्ट्रेंथ, सारी चीजें हैं अवेलेबल, ट्रेनर्स भी हैं आपके पास। लेकिन आप कहोगे कि उससे तो मेरी कमाई घट जाएगी, बढ़ेगी कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जो फीस आपको एक साल में जाके मिलनी थी 12,000 या 6,000 या 8,000 जो भी आप एनुअल रखते हो, वो फीस इंस्टेंट आपको 5,500 रुपए अभी मिल रही है, अभी इस वक्त मिल रही है। अब एक साल की वैल्यू उसकी कम होती है थोड़ी, और अभी जो कंजम्पशन है आपकी, अभी जो आपकी नीड है वो फुलफिल होती है। सेकंड ये है कि मेंबर 10% भी मेंबर है ना, एक साल सर्वाइव नहीं कर पाता। आपने देखा होगा, आप जिम रन कर रहे हो या आप जिम जा भी रहे हो, तो आपने देखा होगा कि मेंबर इनरोलमेंट तो होती है, तो कोई 3 महीने बाद छोड़ देता है जिम को, कोई 6 महीने तक सर्वाइव करता है, कोई 1 महीने बाद ही, फिर कभी दोबारा भी आ गए, फिर 2 महीने करके चले गए। तो आपका जो मेंबरशिप एनुअल है ना, वो हमेशा ही प्रॉफिटेबल है आपके लिए, और मेंबर के लिए तो है ही, क्योंकि उसको वैल्यू मिल रही है। कोई भी ये नहीं सोच के आता कि मैं 1 महीना करूंगा और छोड़ दूंगा, कुछ मजबूरी हो जाती है या फिर वो नहीं करना चाहते, आगे नहीं कर पाते, तो वो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। पर मेंबर आता है कि नहीं, मैं अब आज से शुरू करूंगा तो करूंगा, करता रहूंगा इसको, तो आप एनुअल पिच करो। जाहिर सी बात है, ज्यादा कन्वर्जन नहीं आएगी। 100 लोगों को पिच करोगे तो हो सकता है 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग इनरोल करें, पर 5 लोग इनरोल करेंगे, और अगर आपने 5,000 की फी ली है तो 25,000 आपके पास आज इंस्टेंट या विद इन अ वीक आ गया, जबकि आप ये कई महीनों में आते। और आप ये सोचो कि अगर वो साल भर भी आ रहे हैं, सारे के सारे 10 आपने मेंबरशिप बेचे और 10 साल भर कंज्यूम करें आपकी चीजों को, तो आप ये मान के चलिए कि आपका कंजम्पशन कुछ नहीं है। सपोज करो कि जिम में 4 मेंबर आ रहे हैं, 100 के बजाय किसी दिन 4 मेंबर है, लाइट्स उतनी खर्च होनी, आप एसी वैसे ही चलेंगे, मशीन्स वैसे ही चलेंगी, सारी चीजें यूज होंगी, रेंट भी आपका कम नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास मेंबर है तो रेंट तो फिक्स है, तो रेंट जाना ही है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन जिस जिम में ज्यादा लोग जाते हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है कि इसमें मेंबर क्यों जा रहे हैं, इसमें क्या कारण कि मेंबर ज्यादा जा रहे हैं, तो भी एक मार्केटिंग यूएसपी बन जाती है। तो आप एनुअल पैकेज बिल्कुल कम रेट में बेचने की कोशिश करो, इतना भी कम नहीं कि सर्वाइवल ना हो सके, लेकिन एक ऐसा वैल्यू प्रदान करो लोगों को कि मंथली बेसिस पर अगर एड ऑन करो तो बहुत कम लगे और वो इनरोल करने की सोच। तो लास्ट और 5th पॉइंट है कि मेंटेनेंस कैसी है जिम की। तो मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है। ज्यादातर जिमों में आप अगर जाते हो या आप ओनर हो, तो लोगों
को ये लगता है कि जिम 5 साल पुराना है तो अब ये टूट गया, ये गंदा हो गया, ये फ्लोर फट गया, ये 2-4 लाइट्स नहीं जल रही, नल ठीक से काम नहीं कर रहा, पानी पीने की व्यवस्था खराब हुई पड़ी है। उससे क्या होता है, आपकी मेंबरशिप ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, और जो एग्जिस्टिंग मेंबर है ना उनको रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मेंटेनेंस से खासा ध्यान देना है। मेंटेनेंस से देखिए पैसा खर्च होता है, जाहिर सी बात है, बट आप एक ऐसा एएमसी लो या टेक केयर करो कि आपकी जो नॉर्मल चीजें हैं ना, जैसे मशीन की मेंटेनेंस हो गई, कार्डियो की मेंटेनेंस हो गई, तो उसको रेगुलरिटी रखो। आपकी अपनी चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि कोई चीज गंदी ना हो, माहौल अच्छा हो, जिम में बदबू ना आती हो। ज्यादातर जिम में मैंने देखा है स्मेल आती है मेंटेनेंस की वजह से, साफ सफाई नहीं है। ये चीजें जो है ना आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करती हैं। तो साफ सफाई, क्लीननेस, और क्लीननेस से याद आया मुझे कि क्लीन अगर नहीं रहेगा ना तो फीमेल मेंबरशिप आप भूल जाओ कि ज्यादा होगी। जितना जिम क्लीन रहेगा, मेंटेन रहेगा, लाइट्स, फ्लोर, मशीन्स, लोग वॉशरूम पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। जिम मेरा साफ है, लाइट मेरी अच्छी है, मैंने प्रोफाइल लाइट लगा रखी है नीली पीली, मशीन्स मेरी अच्छी है, इंपोर्टेड है, इस ब्रांड की है, बट क्या है वॉशरूम ठीक नहीं है। और वॉशरूम एक ऐसी चीज है कि वॉशरूम आपका पूरा मूड खराब कर सकता है। अगर आपने एक बार वॉशरूम, आप एक्सरसाइज करने के दौरान बीच में, मतलब 1 घंटे का एक्सरसाइज है, आधे घंटे बाद आपने वॉशरूम यूज किया, आगे का बंदे का आधे घंटे का मूड ही खराब हो गया, एक्सरसाइज ही अच्छी नहीं कर पाएगा। सबकी साइकोलॉजी अलग होती है, वो बताएगा तो है नहीं आपको। तो सारी चीजों की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। इसमें पैसे जरूर खर्च होते हैं, लेकिन ये आपकी रेवेन्यू बढ़ाएगा। पहले तो क्लाइंट रिटेंशन में ये चीजें हेल्प करती हैं, फिर जो भी मेंबर आता है, तो 7 साल पुराना जिम है लेकिन इतना बेहतरीन मेंटेन है कि अगर इसके आगे नया जिम भी खुल जाए ना तो इस जिम को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीजें आप जो 5 पॉइंट्स बताए मैंने आपको, ये चीजें आप नोट करें, इस पे थोड़ा रिसर्च करें, अपनी नॉलेज से भी इसमें चीजें ऐड ऑन करें। मैंने तो ये आपको ऊपर से चीजें बता दी, और इस तरीके से आप जो भी बढ़ते हुए रेंट का इम्पैक्ट है आपके ऊपर, उससे ओवरकम किया जा सकता है और स्मूथली आप अपना जिम बिजनेस रन कर सकते हो। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो चैनल पे मौजूद है, और आपको एक कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट लिंक, आप कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से और पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो कि एक इतने स्क्वायर फीट का इस एरिया में इस फीस के अंतर्गत मुझे जिम लगाना है तो कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। तो बेस्ट रेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और मैं इन्वाइट करता हूँ आप शोरूम आ सकते हैं, सारी मशीन चेक कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ से सेटअप ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।